हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 11th की एक्टिविटी 32 करेंगे। एक्टिविटी 32 क्लास 11th, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू राइट द सैम्पल स्पेस व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड once, two times, three times और 4 times। आप इससे ज़्यादा बार भी सैम्पल स्पेस लिख सकते हैं, बट हम यहाँ पर 1 to 4 तक करेंगे। मटेरियल रिक्वायर्ड जो है वो है हमारा 1 रुपी कॉइन होना चाहिए आपके पास, पेपर, पेंसिल, पेन और प्लास्टिक सर्कुलर डिस्क की जगह आप पेपर कटिंग्स रख लीजिए। आप सर्कुलर भी काट सकते हैं, रेक्टेंगुलर भी, वो आपकी मर्ज़ी पर है। आप पेपर कटिंग्स किसी भी शेप में काट लीजिए जो कि कॉइन को रिप्रेजेंट करेंगी। मार्क्ड विद हेड एंड टेल, जिनके ऊपर हेड और टेल लिखा हुआ होगा, जो हमारा कॉइन को रिप्रेजेंट करने के लिए ज़रूरी है। एक वाइट पेपर जिसके ऊपर हम इन कटिंग्स को पेस्ट करेंगे। प्रीवियस नॉलेज आपकी होनी चाहिए कंसेप्ट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन एंड सैम्पल स्पेस। ट्री डायग्राम भी आपको पता होना चाहिए। ट्री डायग्राम की हेल्प से ही हम इस एक्टिविटी को सॉल्व करेंगे। प्रोसीजर है हमारा, टॉसिंग अ कॉइन रिजल्ट्स इनटू वन ऑफ द टू आउटकम्स, हेड और टेल। अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे पास दो ही रिजल्ट हो सकते हैं, हेड और टेल। या तो हेड आएगा या टेल आएगा। हम टी डायग्राम के थ्रू इसको शो कर रहे हैं, तो हम टी डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हम इसे कॉइन को मान लीजिए हमने टॉस किया। एक कॉइन, नॉर्मल कॉइन है ये 1 रुपी का, आप कोई भी कॉइन ले सकते हैं। हमने टॉस किया, हेड आया, तो हमने सैम्पल स्पेस में पहला एलिमेंट एच लिख लिया। अगेन हम इसको टॉस करते हैं और अब हमारा टेल आ गया। तो सैम्पल स्पेस में दो ही एलिमेंट्स हो सकते हैं, हेड एंड टेल, अगर कॉइन को एक ही बार उछाला जाता है तो या तो वो हेड आएगा या फिर वो टेल आएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस आपके हो जाएंगे 2, और 2 को आप लिख सकते हो 2⁻1। इसको हम एक्टिविटी के थ्रू कर रहे हैं, तो टी डायग्राम हम इस पे बनाते हैं। टी डायग्राम इस तरीके से दिखेगा कि हमने एक कॉइन टॉस किया, एक ही बार। इफ़ अ कॉइन इज टॉस्ड वंस देन सैम्पल स्पेस इज इक्वल टू, देखिए हमारे पास दो ही एलिमेंट्स आ रहे हैं, हेड एंड टेल, तो हम सैम्पल स्पेस में लिख देंगे हेड एंड टेल, हेड कॉमा टेल। सैम्पल स्पेस को लिखने के लिए हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रैकेट हेड कॉमा टेल। तो ये हमारा सैम्पल स्पेस बन गया इफ़ अ कॉइन इज टॉस्ड वंस। इसी तरीके से अब हम दूसरा करते हैं, दूसरे नंबर पे, व्हेन अ कॉइन इज टॉस ट्वाइस। दो बार जब कॉइन टॉइस, दो बार हम उसे टॉस कर रहे हैं, तो सैम्पल स्पेस क्या बनेगा। हम इसके पहले वाले के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स भी लिख लेते हैं। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन एस, सैम्पल स्पेस, एस फॉर सैम्पल स्पेस, इज इक्वल टू 2, विच कैन बी रिटर्न एज 2⁻1। नाउ व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, दो बार जब उछाला जाता है, तो फर्स्ट टाइम जब हम उसे टॉस कर रहे हैं तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो हमने यहाँ ग्रीन कलर के स्लिप पे हेड और पिंक कलर की स्लिप पे टेल लिख लिया है। तो फर्स्ट टाइम जब हमने उसे टॉस किया तो पॉसिबिलिटी क्या है, हेड और टेल। और उसको हम जब दोबारा टॉस करते हैं तो मान लीजिए फर्स्ट टाइम में हेड आ गया, तो सेकंड टाइम में हेड टेल की पॉसिबिलिटी है, और टेल आ गया तो भी सेकंड टाइम में हेड एंड टेल दोनों की पॉसिबिलिटी है। तो आप इसे लिखोगे a coin is tossed twice, a coin is tossed twice if a coin is tossed twice
सैम्पल स्पेस इज इक्वल टू, अब इसी को आप टी डायग्राम को देखो और सैम्पल स्पेस लिखो। देखो टी डायग्राम, एच एच, एच के साथ एच और एच के साथ टी, तो दो तो आपके हो गए एलिमेंट्स एच एच एंड एच टी। अब टेल वाले में आ जाओ, टी एच और टी टी, टी एच एंड टी टी, बस और कोई कॉम्बिनेशन बन ही नहीं सकते। टी डायग्राम से आप इजीली कॉम्बिनेशंस देख सकते हो। तो ये हो गया टी एच एंड टी टी। तो ये आपके 4 एलिमेंट्स हो गए सैम्पल स्पेस में। उसको आप लिख सकते हो 2⁻²। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप लिखिए, इससे आपका सैम्पल स्पेस बड़ी इजीली मेक हो जाता है अगर आप टी डायग्राम की हेल्प से इसे लिखते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी आप साथ साथ लिखिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए? 2⁻²। 4 कैन बी रिटन एज 2⁻²। तो सैम्पल स्पेस में हमारे पास जब कॉइन को 2 बार टॉस किया गया तो 4 एलिमेंट्स आ गए जिनको हम 2⁻² लिख रहे हैं। इसी तरीके से अब हम सैम्पल, ये हमने 1 और 2 वंस जब हमने एक बार टॉस किया कॉइन, उसका पूरा सैम्पल स्पेस और नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिख के 2 टाइम्स किया, अब 3 टाइम्स की बारी हो गई। अब हम कॉइन को 3 टाइम्स टॉस कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम किया, सेकंड टाइम किया एंड थर्ड टाइम। तो हेड हेड हेड, मान लो फर्स्ट टाइम में हेड हेड हेड, सब पे हम लिख लेते हैं हेड टेल हेड टेल। ग्रीन वालों पे हमने हेड हेड लिखना है और पिंक वालों पे टेल। ये जो सेटिंग है वो आप ध्यान से देखो, पहले मैंने हेड टेल 2 लगाए हैं, उसके बाद फिर हेड के नीचे भी हेड टेल, टेल के नीचे भी हेड टेल, ये हो गए दोनों ऊपर। इनके नीचे फिर हमने उनको सेट किया, इस हेड के नीचे भी हेड टेल और फिर इस टेल के नीचे भी हेड एंड टेल। इसी तरीके से आप इनको जॉइन करके दिखा दो, ये इसके साथ ये और ये, पहले वाले के साथ और इस टेल के साथ भी हेड एंड टेल। हर एक के साथ हेड एंड टेल 3 बार है तो हमने 3 बार लिया है, इसके साथ भी हेड एंड टेल। इसी तरीके से टेल वाले पोर्शन में आओ, पहले टेल आया और फिर चांसेस है हेड और टेल कुछ भी आ सकता है। इसी तरीके से जब नीचे इसके देखिए हेड आया है तो इसके नीचे हेड एंड टेल कोई भी पॉसिबिलिटी है, टेल आया है इसके नीचे भी कोई भी पॉसिबिलिटी है। तो टी डायग्राम आपको इस तरीके से बनाना है, हर एक के नीचे 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, दोनों को आपको शो करना है। If a coin is tossed 3 times, if a coin is tossed 3 times, जब 3 बार हमने टॉस किया, अब इसका सैम्पल स्पेस लिखते हैं। बहुत इजीली आप इसका सैम्पल स्पेस टी डायग्राम से लिख सकेंगे। देखो पहला वाला देखो आप, हेड हेड हेड, तीनों हेड हेड हेड, एरो से जोड़ रहे हैं, एरो से जोड़ना बहुत ज़रूरी है। दूसरा हमारा बनेगा हेड हेड टेल, ये भी एरो से हमारे जॉइन हो रहे हैं, हेड से हेड एंड टेल, तो हेड हेड टेल। अब दूसरी साइड देखिए, हेड टेल हेड, हेड टेल हेड, ये भी एरो से कनेक्टेड है, हेड टेल टेल, हेड टेल टेल। नाउ टेल वाली साइड पर आइए, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, ये हमारा पोर्शन ये हो गया। अब नेक्स्ट साइड, टेल टेल हेड, टेल टेल हेड, नीचे लिखिए टेल टेल हेड और लास्ट में टेल टेल टेल, टेल टेल टेल, ये भी एरो से कनेक्टेड है। एरोज कनेक्टेड होने ज़रूरी हैं तीनों में। अब आप इसको काउंट करिए तो देखिए ये 8 नंबर हो गए इसमें 8। तो आप इस पे लिखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स
इज इक्वल टू 8 और 8 कैन बी रिटन एज 2 रेज़ टू द पावर 3। तो हमने 3 बार ये टॉस करके देखा और सभी 2 की पावर में इजीली लिखे जा रहे हैं। जितनी बार आप टॉस करते हैं तो आप ध्यान से देखिए पावर उतनी ही आती है। एक बार टॉस किया तो 2 की पावर 1 आई, 2 बार किया तो 2 की पावर 2 और 3 बार किया तो 3, और इसी तरीके से आप 4 टाइम्स करेंगे तो आप आगे और बना सकते हैं, डायग्राम को और एक्सटेंड कर सकते हैं इस तरीके से जैसे इसमें दिखाया हुआ है। और फिर आप सैम्पल स्पेस भी लिख सकते हैं, तो वो उसमें आपके 16 एलिमेंट्स आएंगे विच कैन बी रिटन एज 2 रेज़ टू द पावर 4। तो इन जर्नल हम कह सकते हैं, पहले हम इसकी ऑब्जर्वेशंस फिल कर लेते हैं फिर जर्नल बताएंगे। ऑब्जर्वेशंस अगर हम अपनी एक्टिविटी को देखकर फिलअप करें तो कॉइन इज टॉस्ड वंस, तो सैम्पल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हैं 2 विच कैन बी रिटन एज 2 रेज़ टू द पावर 1। जब 2 बार टॉस किया है तो 2 रेज़ टू द पावर 2, इसको आप 2 4 ये भी लिख सकते हैं। और टॉस 3 टाइम्स किया है तो 2 रेज़ टू द पावर 3, और जब हमने टॉस 4 टाइम्स किया है तो 2 रेज़ टू द पावर 4 विच इज इक्वल टू 16। तो हमारा कंक्लूजन ये निकला है, व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड n times, when a coin is tossed n times, total number of elements in sample space is 2 raised to the power n। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे उस सैम्पल स्पेस में 2 रेज़ टू द पावर n। एप्लीकेशन इसकी है, सैम्पल स्पेस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज़ यूजफुल in determining the probabilities of different events associated with the sample space। इस तरीके से ये हमारी पूरी एक्टिविटी हो गई है। ये ऑब्जर्वेशंस हमने फिल कर दिए हैं, आप इसे ध्यान से देखकर फिल कर लें। इस एक्टिविटी से रिलेटेड अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। बाकी की एक्टिविटीज़ के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एक बार आप दोबारा से देख सकते हैं कि जब हमने एक बार टॉस किया 2 रेज़ टू द पावर 1, 2 बार टॉस किया 2 रेज़ टू द पावर 2, और 3 बार जब हमने टॉस किया है तो 2 रेज़ टू द पावर 3। इस तरीके से आप इन जर्नल भी इसे कह सकते हैं कि आप जितनी बार टॉस करेंगे 2 की पावर उतना ही लगाकर आप उसमें सैम्पल स्पेस के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सैम्पल स्पेस इज़ इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर n।